जब कोई काम कंटिन्यू करता है तो वो उसमें उसका हिम्मत है, उसके अंदर हिम्मत है, जो उसके अंदर आर्ट होती है हिम्मत, वो हिम्मत टूट जाता है। तो एक हर स्कूल में ये होता है कि वो मोटिवेशनल, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि मोटिवेशन ज़रूरी है। क्यों मोटिवेशन ज़रूरी है? क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते हिम्मत हार जाते हैं, उसको मोटिवेशन देना है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक शेर पढ़ूँगा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इसका मतलब ये है कि मंजिल जितना भी मुश्किल हो, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल जितना भी मुश्किल हो, चाहे उसमें धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, या अपने माँ बाप की कोई बहुत सारी परेशानियाँ होती है कि मेरे माँ बाप पैसा नहीं देते हैं या कुछ नहीं करते, उनको हौसला देना है। आज के ज़माने में, आज के इस दौर में, इस मॉडर्न ज़माने में अगर हम कहें कि शिक्षा मुश्किल है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। व्हाट एवर इज़ गोइंग ऑन, एवरीवन नो। हर लोग जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि जो भी दुनिया में हो रहा है बहुत आसानी से हो रहा है। यही है बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप अभी बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं ना, बेसिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ से बेसिक शिक्षा ले लेंगे तो आपको हायर एजुकेशन में आपको आसानी होगी। इसीलिए आप चाहे कितनी भी परेशानियाँ हों, मोटी सी बात है, आप उनको झेलिए, उनको बर्दाश्त कीजिए, गर्मी को बर्दाश्त कीजिए। इंशाल्लाह आगे चल के आप अपने माँ बाप का ज़रूर नाम रोशन, इसी में से आप कोई यूपीएससी करेंगे, कोई जो है अच्छे शिक्षक भी बनेंगे, टीचर भी बनेंगे। तो आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। आपको एक शायर मैंने सुना दिया, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। इसका मतलब ये है, मंजिल अगर आप कुछ प्राप्त कर चुके हैं तो इसका मतलब वही नहीं रुकना है आपको। आपने मान लिया 5 क्लास पढ़ लिया तो आपको वहीं पे स्टॉप नहीं करना है। जहाँ तक शिक्षा का कोई भी अंत नहीं है ना, कोई भी उसका जो है कंक्लूजन नहीं है। जब तक आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत आसान है शिक्षा प्राप्त करना। तो आप आपको भी मोटिवेट रखिए और अपने माँ बाप को भी घर में जाके कहिए मुझे शिक्षा दिलाइए, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन मुझे शिक्षा चाहिए। तो ये अजहर भाई ने अपने कामनाओं के साथ, बहुत ही खुशी की बात है कि इस बैकवर्ड एरिया में, जहाँ पे टाउन जाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, बैंक जाना है, कुछ भी हासिल करना है तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, ऐसे क्षेत्र में उन्होंने एक अच्छा इदारा कायम किया है। इसमें पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर यहाँ पर तालीम हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह आपका जो है फ्यूचर ब्राइट है, आपका मुस्तकबिल रोशन है। इंशाअल्लाह आपका मुस्तकबिल अच्छा होगा, है ना। तो हम लोग इस स्कूल में अच्छा से पढ़ेंगे ना। और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन है। क्या है? डिसिप्लिन, तहजीब। क्या होता है? अनुशासन, है ना। अनुशासन को बनाए रखना है। जैसे आप स्कूल आए तो आपको गुड मॉर्निंग कहना है, सलाम करना है ना। जो भी जिस मज़हब के लोग हैं उसको अपने हिसाब से ये करना है। तो गुड मॉर्निंग, सलाम या भी नमस्कार जो भी करते हैं, ठीक है, उसमें ये डिसिप्लिन हमें सिखाता है। डिसिप्लिन, अगर हम शिक्षा प्राप्त करें, डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब शिक्षा का कोई मीनिंग नहीं है। डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे निकलना है, कैसे अंदर आना है, फिर कैसे बड़ों की इज़्ज़त करना है, टीचरों की इज़्ज़त करनी है ना, वो सब सीखना है। तो ये शायद आप याद रख, जहन में बैठा लीजिए। और मैं जब छोटा था तो ये शायद मुझे याद नहीं, मैं रट के याद नहीं किया हूँ, मैं कहीं पे डायरी में लिख दिया था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी अगर हम आज ए जानते हैं तो कल बी हम सीखेंगे। बी का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी को लिखना कैसे है, उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है, बी को लिखने के लिए स्टार्ट किधर से करना है, उल्टा नहीं लिखना है, किस तरह से लिखना है कि वो सही बने। तो ये है मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, यानी कि ए सीखें तो बी सीखने के लिए हमें क्या करना है, इसका मतलब ये समझ लीजिए। एक सेंटेंस में बता चुके हैं कि डिसिप्लिन का भी आपको पालन करना है स्कूल में, तब आप कहेंगे ये अल हलीम, क्या नाम है, हाँ, अल हलीम एकेडमी का बच्चा है। ठीक है, तो इन्हीं चंद बात मुझे कहना